महिला ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी थी एक रहस्यमयी काली दीवार, न दरार न रास्ता। उन्होंने खिड़कियां देखी लेकिन सब बंद थीं। अब वो घर के अंदर कैद हो चुकी थी। सैम ने पूरी ताकत से दीवार पर धक्का मारा लेकिन दीवार जरा भी नहीं हिली। गुस्से में उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने की कोशिश की लेकिन स्क्रीन पर कोई सिग्नल नहीं आया। जैसे ही फोन दीवार के पास गया, नेटवर्क और भी गायब हो गया। उन्होंने दराज से एक पावर ड्रिल निकाली। आशा थी कि ये दीवार को तोड़ देगी लेकिन कुछ ही देर में ड्रिल का बिट लाल हो गया और दीवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने बाकी दीवारों में छेद करना शुरू किया लेकिन पूरे घर में सिर्फ वही काली सतह थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी इमारत उस काली दीवार से ढकी हुई है। तभी अचानक अगले कमरे से आवाज आई। दोनों दौड़े और दीवार में छेद किया। दूसरी तरफ एक घबराया हुआ पड़ोसी दिखाई दिया जो खुद भी उसी दीवार में फंसा हुआ था। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि अपार्टमेंट की पानी की सप्लाई भी बंद हो गई थी। सैम ने गुस्से में अपना फोन दीवार पर दे मारा और तभी उन्होंने देखा कि फोन उसी पर चिपक गया। गौर से देखने पर पता चला कि दीवार चुंबक है। उन्होंने घर की सारी धातु की चीजें इकट्ठा की और सब की सब उस पर चिपक गईं। लेकिन अचानक वही चीजें तेजी से पलटकर उनकी तरफ उछल पड़ी। सैम की प्रेमिका बाल बाल बची लेकिन सैम की पीठ पर चोटें आ गईं। उसने जल्दी से पट्टी बांधी और दोनों बैठकर भागने की योजना बनाने लगे। अचानक पड़ोसी के अपार्टमेंट से चीखें सुनाई दी। दोनों भागे और छेद बड़ा किया। सैम एक बेसबॉल बैट लेकर अंदर गया। वहां जमीन पर खून फैला था और एक औरत गिरी हुई थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, घर का मुखिया सैम पर टूट पड़ा और उसकी गर्दन पर छड़ी रख दी। सैम का दम घुटने लगा लेकिन उसकी प्रेमिका ने समय रहते मिर्ची स्प्रे का इस्तेमाल किया और उसे बचा लिया। तभी महिला पड़ोसी भागकर आई और बोली, उस आदमी ने उसे चोट नहीं पहुंचाई थी, वो तो बस उसे दीवार से टकराने से रोक रहा था। गलतफहमी दूर होने के बाद सब मिलकर भागने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। सैम को पड़ोसी के घर में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा मिला। उसने पूरी ताकत से दीवार पर मारा लेकिन दीवार जरा भी नहीं हिली। तभी सैम की प्रेमिका, जो एक आर्किटेक्ट थी, उसे याद आया कि अपार्टमेंट के नीचे एक बम शेल्टर है। उसने अनुमान लगाया कि अगर वे फर्श तोड़ें तो शायद नीचे निकल सकते हैं। सैम ने तुरंत लकड़ी का फर्श तोड़ना शुरू किया। पानी पहले ही बंद हो चुका था और उनका वक्त खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी, नीचे का रास्ता जो शायद उन्हें आजादी दिला सके।